पार्टी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बोला बड़ा हमला। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे और होली के अवसर पर भी दंगा होता था। सीएम योगी ने कहा कि आस्था पर प्रहार करने वाले आज आस्थावान बने हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा ने नौजवानों के भविष्य से खेला था। सीएम योगी ने कहा कि विकास इसलिए हुआ क्योंकि आज सुरक्षा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा सरकार युवाओं की मांग को स्वीकार करे और मंत्री खुद स्वीकार कर रहे थे, इसलिए परीक्षा दोबारा हुई। पेपर लीक कोई पहली बार नहीं हुआ है और लगातार भारत सरकार के अंदर और भारत सरकार और यूपी सरकार में ये प्रतियोगिता चल रही है कि कौन ज्यादा पेपर लीक करवाएगा। अगर भारत सरकार पेपर लीक कराती है तो यूपी सरकार भी पेपर लीक कराती है। अगर वहां पर 150 पेपर लीक हुए हैं तो यहाँ पर 20 पेपर लीक हो चुके हैं। पेपर लीक हो नहीं रहे बल्कि कराए जा रहे हैं। छात्रों को नौकरी न मिल जाए और जब तक मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तब तक सदन में हम आवाज उठाते रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि सदन चलता है तो राहुल विदेश जाते हैं और कैमरे के सामने राजनीति कर रहे हैं। पंकज चौधरी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हर नौजवान को प्रोत्साहित करते हैं और पीएम ने नीट का री एग्जाम कराया। पंकज चौधरी ने कहा कि भविष्य में पेपर लीक न हो, इसके लिए सरकार तैयार है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है। युवा शक्ति ही हमारे राष्ट्र की शक्ति है। युवा ही देश के भविष्य है। नीट की परीक्षाओं में जो गड़बड़ी पाई गई उसमें जांच के आदेश दिए गए हैं। इसमें कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हो गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है ताकि सुनवाई जल्दी हो। मैं इसका हृदय से स्वागत करता हूं। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा हम चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे और साथ में हम ये भी चाहते हैं कि चर्चा हो उसके बाद, क्योंकि हम चाहते हैं सरकार जवाब दे कि आखिरकार राजधानी में इतनी हिंसा कैसे हुई। इतनी हिंसा का प्रयोग आखिरकार सरकार ने क्यों किया। सरकार तो मान रही है ना कि नीट की वजह से 20 आत्महत्याएं हुई हैं, तो सरकार इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रही है। सपा सांसद इकरा हसन ने कहा 20 जुलाई को आंदोलन के मुख्य नेताओं को जब मिलने बुलाया गया तब उनके 4 घंटे वहां बर्बाद किए गए। एक बहुत महत्वपूर्ण दिन था, इतने लोग इकट्ठा थे। उन्होंने अपना मांग पत्र दिया, बदले में न कोई आश्वासन दिया न कोई उत्तर दिया। किसी भी धरने या आंदोलन का नियम होता है कि खुले मंच पर कोई भी बात हो, निर्णय भी उसके बीच में लिया जाता है। जंतर मंतर प्रदर्शन को लेकर मायावती ने किया पोस्ट। उन्होंने कहा कि सड़क से लेकर संसद तक जबरदस्त हंगामा हो रहा है और छात्रों के मुद्दे का राजनीतिकरण किया गया है। मायावती ने कहा कि यह मुद्दा सरकार से सीधे टकराव का हो गया है, जिससे कई राज्यों में जनजीवन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने चढ़ावा चोरी और पेपर लीक को भ्रष्टाचार का नतीजा बताया। मायावती ने कहा कि यह संवैधानिक नैतिकता का भी मामला है। उन्होंने सरकार और कोर्ट से आगे आकर समाधान निकालने की अपील की। मायावती ने कहा कि सीजेपी के आंदोलन का राजनीतिकरण गलत है और सड़क से संसद तक टकराव व हिंसा अनुचित है। उन्होंने सरकार और आंदोलनकारियों से मिलकर समाधान निकालने की बात कही। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा आप छोटे बच्चों को बुलाकर 2 घंटे घर पर बिठाते हैं, आप उनसे बात नहीं करते, आप उन्हें बेइज्जत करते हैं। आपको उनसे बात करना सीखना चाहिए। सब कुछ आपकी सरकार की वजह से हो रहा है। जो हो रहा है उसके लिए आप विपक्ष को क्यों दोष दे रहे हैं। आपने जो भी गलतियां की हैं उन्हें आपको मानना चाहिए। आप मान भी नहीं रहे हैं। आपको लगता है कि हमारे पास बहुत बड़ी मेजॉरिटी है और आप हम सबको दबा देंगे। आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। आप इसे कम आंक रहे हैं। समाजवादी पार्टी पर मंत्री धर्मपाल सिंह ने बोला हमला। उन्होंने आरोप लगाया कि सैफई सिंडिकेट ने नकल और पेपर लीक का संगठित तंत्र चलाया था। धर्मपाल सिंह ने कहा कि सपा ने नकल विरोधी कानून का विरोध किया और सत्ता में आते ही कानून वापस ले लिया। उन्होंने 2015 की पीसीएस परीक्षा का पेपर लीक कराने का भी आरोप लगाया। धर्मपाल सिंह ने कहा कि सपा ने यूपी लोक सेवा आयोग को भ्रष्ट किया और भर्ती घोटाले का पूरा नेटवर्क चलाती थी। विपक्ष को लेकर मंत्री जयवीर सिंह ने दिया बयान। उन्होंने कहा कि विपक्ष सत्ता हथियाना चाहता है। जयवीर सिंह ने आरोप लगाया कि विपक्ष कभी छात्रों तो कभी किसानों के आगे करता है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले में सरकार ने कार्रवाई की है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने सीएम योगी को लेकर दिया बयान। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया तो पहले 578 जातियों के लिए कानून बनाएंगे और सेटलमेंट एक्ट की मांग करेंगे। संजय निषाद ने कहा कि निषाद क्यों नहीं सीएम बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि 70 साल से 2 से 3 जातियों के लोग ही सीएम बने हैं। सभी बिरादरी के लोगों को मौका मिलना चाहिए। संजय निषाद ने कहा कि उनके लोग चाहते हैं कि वह सीएम बने और उनके आने से बीजेपी को फायदा है।
नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे बरेली पहुंचे और प्रतिनिधिमंडल के साथ रामपुर के लिए रवाना हुए। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह पूंजीपतियों और उद्योगपतियों की सरकार है। माता प्रसाद पांडे ने कहा कि सरकार को छात्रों की बात सुननी चाहिए। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने छात्रों के प्रदर्शन को लेकर दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा, सिस्टम से बच्चों का भरोसा उठ गया है और बच्चे अब सिस्टम पर भरोसा नहीं करते। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रदर्शनकारी बच्चों की मांग पूरी की जानी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सिस्टम पर भरोसा ही नहीं है तो जांच कैसी होगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों को लेकर दिया बयान। उन्होंने कहा कि सभी पुलिसकर्मियों को आइडेंटिफाई कर कोर्ट में घसीटेंगे। आशुतोष ने कहा कि मेट्रो बंद करने के बाद भी 7 लाख लोग आए थे। कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने प्रदर्शन को लेकर दिया बयान। उन्होंने कहा कि उनके विरोध प्रदर्शन का 34वां दिन और सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का 26वां दिन है। अभिजीत दिपके ने कहा कि प्रदर्शन जारी रहेगा और उन्हें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। उन्होंने सोनम वांगचुक से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील करते हुए कहा कि उनका जीवन देश के लिए महत्वपूर्ण है। अभिजीत दिपके ने आरोप लगाया कि बीजेपी प्रदर्शन में गुंडे भेज रही है और पत्थर फेंकने वाले भाजपा के लोग हैं। जंतर मंतर प्रदर्शन मामले को लेकर अभिनेता रघुवीर यादव ने जताई नाराजगी। उन्होंने छात्रों से कथित मारपीट पर सवाल उठाते हुए कहा कि बच्चों का क्या कसूर था। रघुवीर यादव ने बच्चों पर बल प्रयोग की निंदा की और कहा कि ऐसी घटनाएं बेहद पीड़ादायक है। उन्होंने जिम्मेदार लोगों पर जवाबदेही तय करने की मांग की है। प्रभारी मंत्री कृष्णा पासवान ने कौशाम्बी दौरे के दौरान विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। जंतर मंतर धरना मामले पर उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा। कृष्णा पासवान ने बताया कि पेपर लीक मामले में 10 लोग जेल गए हैं। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में अखिलेश का कुछ नहीं बचा है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने पेपर लीक मामले पर दिया बड़ा बयान। उन्होंने पेपर लीक पर ठोस कानून बनाने और दोषियों को उम्र कैद की सजा देने की मांग की। चंद्रशेखर आजाद ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि पहले इस्तीफा होगा फिर बातचीत होगी। उन्होंने 20 जुलाई की घटना में छात्रों पर कार्रवाई न करने की मांग की और कहा कि हिंसा करने वाले छात्र नहीं थे। चंद्रशेखर आजाद ने युवाओं पर आंसू गैस छोड़े जाने और कील लगे डंडों के इस्तेमाल की जांच की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि आंदोलन को जन आंदोलन बनाया जाएगा और 25 जुलाई को जिला स्तर पर प्रदर्शन होगा। जरूरत पड़ी तो जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। जंतर मंतर प्रोटेस्ट को लेकर मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने सपा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा और कांग्रेस नंगा नाच कर रही है। कपिल देव अग्रवाल ने आरोप लगाया कि छात्रों की आड़ में पत्थरबाजी कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और विपक्ष उन्हें आंदोलन के लिए प्रेरित कर रहा है। पीएम के ऐलान पर अरविंद केजरीवाल ने दिया जवाब। उन्होंने कहा कि पीएम ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कही, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का क्या हुआ? वीडियो संदेश जारी कर केजरीवाल ने उठाए कई सवाल। स्टूडेंट प्रोटेस्ट के समर्थन में उतरी अभिनेत्री आलिया भट्ट। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए छात्रों का समर्थन जताया। आलिया भट्ट ने कहा कि हर छात्र के पीछे एक सपना होता है, परिवार की उम्मीद और अनगिनत संघर्ष होते हैं। उन्होंने छात्रों के साहस की सराहना करते हुए कहा कि देश का भविष्य उन्हीं का है। जंतर मंतर प्रोटेस्ट को लेकर क्रिकेटर शिखर धवन ने किया पोस्ट। उन्होंने कहा कि हमारे युवा हमारे देश का भविष्य है और उनके सपनों को समझना जरूरी है। शिखर धवन ने कहा कि संयम बरतना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश के संसाधनों और सरकार पर भरोसा भी जरूरी है। धवन ने कहा कि हर चुनौती का समाधान संयम से ही निकलता है और भारत हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पोस्ट कर सरकार पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि हम खोखले वादों की जरूरत नहीं है। खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार ने युवाओं पर लाठीचार्ज किया। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत बर्खास्त करने और दंडात्मक कार्रवाई के लिए माफी मांगने की भी अपील की है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी के पोस्ट पर एक्स के जरिए दी प्रतिक्रिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद होने दिया और जिम्मेदार लोगों को संरक्षण दिया। राहुल गांधी ने कहा कि सबसे ज्यादा नुकसान आपने पहुंचाया है। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को हटाने, छात्रों से माफी मांगने और छात्रों के साथ हिंसा करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है।